आज की ये हॉरर स्टोरी एक ऐसा रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि मेरे ही एक दोस्त के साथ बीता था, जहाँ पर मेरा दोस्त और उसकी पूरी की पूरी फैमिली लिटरली पोजेस्ड हो जाते हैं। और पोजेस्ड होने के बाद वो लोग कुछ ऐसी स्केरी, क्रीपी, पैरानॉर्मल और हॉरिफाइंग एक्टिविटीज़ करनी शुरू करते हैं, जिसे सुनने के बाद लिटरली आपकी डर के मारे फटने वाली है, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आपके डर के मारे रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2014 में, जब मैं 4th क्लास में था और तब मैं एक हॉन्टेड हाउस में रह रहा था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 10 से 12 साल एक हॉन्टेड हाउस में निकालने हैं, जिसकी रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको आज नहीं तब सुनाऊंगा जब मेरे इस चैनल के ऊपर 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो गाइस, उसके लिए आप लोगों को जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीतता हो, तो आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टोरी मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में या वॉइस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज रियल हॉरर स्टोरी। माय फ्रेंड्स होल फैमिली गॉट पोजेस्ड। तो ये इंसिडेंट शुरू होता है आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2014 में, जब मैं 4th क्लास में था और उस टाइम हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। जून का महीना चल रहा था और उस टाइम पर मेरे एरिया के 20-25 दोस्त थे। हम लोग सब बच्चे दोस्त थे, जो कि छुट्टियां होने की वजह से सुबह सुबह 6-7 बजे ग्राउंड में, हमारे घर के पास एक ग्राउंड था, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड, मिट्टी वाला मैदान टाइप, वहाँ पर जाकर हम लोग सुबह सुबह 6-7 बजे से लेके शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था, तब तक हम लोग क्रिकेट खेलते थे, भरी धूप में, भरी गर्मी में। ठीक है, तो क्या होता था, 20-25 दोस्त थे मेरे, उनमें से किसी के पास भी बैट नहीं था, सिर्फ मैं इकलौता था जो कि बैट लेकर आता था क्रिकेट खेलने के टाइम पर। तो एक दिन क्या होता है, हम लोग हर रोज़ की तरह जाते हैं उसी ग्राउंड में, 20-25 दोस्त इकट्ठे होके और वहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे एक 20 रुपये वाली रबड़ वाली बॉल से। अगर आप लोग सिक्सर टेनिस वाली बॉल समझ रहे हो ना, वो नहीं, क्योंकि वो 40 रुपये की आती थी, तो इसलिए हम लोग वो 15-20 रुपये की एक रबड़ वाली बॉल आती थी, वो बहुत ज़ोर से बजती थी भाई, वो वाली बॉल लेकर आते थे और उससे क्रिकेट खेलते थे। तो हर टाइम बैट मेरा होता था और जो मेरे 20-25 दोस्त थे, मुझे किसी का नाम याद नहीं है, बट उसमें से 2-3 दोस्त ऐसे थे मेरे, जो कि मतलब 2-3 दोस्त रोज़ कभी ना कभी बॉल लेकर आते थे अपने साथ एमरजेंसी के लिए। मान लो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी एक आधी बॉल गुम हो गई, तो हमें ख़रीदने ना जाना पड़े, दूसरी बॉल निकाल के खेल पाएँ। ठीक है, जैसे मान लो कभी जो से शॉट मार दिया तो कभी खेतों में चलेगी, कभी किसी की छत पे चलेगी, बॉल मिलती नहीं वापस, तो इसलिए हमने कर रहे थे। और उस दिन क्या होता है, सिर्फ एक ही लड़का बॉल लेकर आया था और कोई भी लड़का बॉल नहीं लेकर आया था। तो उस टाइम पर मेरा एक दोस्त था जिसकी आइडेंटिटी मैं नहीं रिवील कर सकता, बिकॉज मुझे उसका नाम ही याद नहीं है भाई, पता नहीं कौन थे, मुझे किसी का नाम याद नहीं है इस टाइम पर, तो इसलिए हम उसका नाम विशाल रख देते हैं। तो विशाल ही वो लड़का था जो कि उस दिन बॉल लेकर आया था, और वो एक लास्ट बॉल थी जो कि हम 20-25 लोगों में के, मतलब जो 20-25 लोगों में से एक ही बॉल थी बस हमारे पास। तो क्या होता है, पता नहीं कोई लड़का मेरे बैट से बैटिंग कर रहा होता है और तभी वो शॉट मारता है, बॉल दूर जाती है थोड़ी, और जो मेरा बैट होता है ना वो टूट जाता है। तो मेरे पास एक दूसरा बैट भी पड़ा था घर पे सीएट का, तो मैं और मेरा दोस्त विशाल, हम लोग मेरे घर पे जाते हैं दूसरा बैट लेने के लिए। बैट मैं रखता हूँ वहाँ पे, और मेरी मम्मी मुझे थोड़ा बहुत डांटती है कि बैट तोड़ दिया ये वो, बट मैं अपना दूसरा वाला बैट उठाता हूँ और चल पड़ता हूँ वापस ग्राउंड की ओर, जो जिधर हम क्रिकेट खेलते थे। तो बीच रास्ते में जब हम ग्राउंड के बाहर तक पहुँचने वाले थे, तभी विशाल कहता है कि भाई मेरे घर पे चल, मैं ना अपनी मम्मी से 20 रुपये ले लेता हूँ, हम लोग एक दूसरी रबड़ की बॉल ले लेंगे, अगर मान लो जैसे हम जो बॉल से खेल रहे हैं वो अगर गुम हो गई तो हम एक दूसरी बॉल खरीद लेंगे। तो मैं कहता हूँ चल ठीक है चल। तो अब मेरा घर कैसे था ना, मेरा घर एक मेन रोड पे था और उसका घर मेरे मेन रोड वाले घर के साथ एक गली जाती थी अंदर, उस गली के अंदर उसका घर था। तो हम लोग आराम से उसके घर की ओर जाते हैं और उसके घर पे उसकी मम्मी के पास पहुँचते हैं। और पता है पंजाब में घर पता कैसे होते हैं, लुधियाने में जैसे ज़्यादातर घर कैसे हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मोटर लगी होती है, मतलब एंट्री गेट पे ही। तो ये ना देख के जाता है, इसकी मोटर के पीछे ना कुछ काले रंग की पोटली टाइप कुछ पड़ी थी, ये वो देखता है और वापस अंदर चले जाता है अपने घर की ओर।
तो इसकी मम्मी ना दोपहर का टाइम होता है, इसकी मम्मी आराम से घोड़े बेच के सो रही होती है। तो ये अपनी मम्मी के पास जाता है, तो इसकी मम्मी को बोलता है ये कि मम्मी मुझे 20 रुपये दो, मुझे बॉल खरीदनी है। तो इसकी मम्मी इसे ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देनी शुरू करती है, मतलब जो गंदी से गंदी गालियाँ होती हैं ना वो देनी शुरू करती हैं। फिर ये ना अलमारी में अपनी देखता है, जिसके घर में अलमारी होगी ना, वहाँ से ये 20 रुपये उठाता है, अपनी जेब में डालता है और घर से भागने लगता है। और तभी ये देखता है ना मोटर के पीछे काले रंग की ना पोटली पड़ी है, और उस टाइम तक मैं उसके घर के बाहर खड़ा था और मैंने भी वो पोटली टाइप चीज़ देख ली थी। तो ये क्या करता है, ये अपनी मम्मी इसकी सो रही थी और उसकी मम्मी इसको डांट रही थी, गालियाँ दे रही थी। इसकी मम्मी को लगता है चला गया घर से, बट ये मोटर के पास खड़ा होकर ना वो पोटली उठाता है, उसके ऊपर काले रंग का एक कपड़ा लपेटा हुआ था, उसको खोलता है। तो उसके अंदर से एक गुड़िया निकलती है, एक डॉल निकलती है, जिसके अंदर सुइयाँ चुभाई हुई थी हर एक जगह पे, और उसके अंदर सिंदूर पड़ा हुआ था और काले रंग की एक चुन्नी पड़ी थी, जो मतलब चढ़ती है ना मंदिर में माता जी को, माता रानी को जो चुन्नी चढ़ती है वो काले रंग की चुन्नी थी। और साथ ही साथ उसके अंदर ना कुछ पतासे पड़े थे। पतासे वो प्रसाद होता है ना जो मंदिर में चढ़ता है, वाइट कलर का छोटा छोटा गोल सा होता है, प्रसाद होता है, करियाने की दुकान से भी मिल जाता है, वो पतासा कहते हैं उसे। तो उसमें ना 3-4 पतासे होते हैं, तो इसको लगता है मम्मी ने शायद यहाँ पे रखे होंगे, प्रसाद होगा ये। तो वो बेवकूफ़ इंसान इतना, मतलब भाई साहब सिंपल भाषा में कहें तो वो विशाल नाम का लड़का, एक चूतिया लड़का था, वो क्या करता है उस पोटली में से वो पतासा निकालता है, 3-4 इकट्ठे निकाल लेता है और मुझे कहता है खाएगा, साहिल तू भी खा, एक आधा तू भी खा ले, तुझे भी भूख लग रही होगी। मैं कहा भाई मुझे नहीं खाना, तू ही खा, तू ही मर, ठीक है। तो क्या करता है वो मज़े में पैंचो उठाता है और अपनी मम्मी को कहता है मम्मी ये क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है, ये देखना मोटर के पीछे कुछ पड़ा हुआ है। तो उसकी मम्मी इस टाइम तक दोपहर में सो चुकी थी, मतलब बिल्कुल नींद में खोई हुई थी। उसकी मम्मी को होश ही नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई साहब घर का गेट खुला छोड़कर उसकी मम्मी सोई हुई है कि पैंचो कोई घर में घुस गया, चोरी वोरी कर ली, कोई टेंशन ही नहीं। क्या करता है वो विशाल, क्या करता है वो पतासे निकालता है और एक एक करके तीनों पतासे वो खा लेता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं, मतलब वो अपने घर का दरवाज़ा हल्का सा बंद कर देता है कि मान लो, मतलब ताला नहीं लॉक नहीं करता, हल्का सा भीड़ के आ जाता है बंद करके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाने लगते हैं ग्राउंड की ओर। तो ग्राउंड पहुंचते हैं तो अब ये जो लड़का था ना विशाल, इसकी आंखें दोनों ना पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। और हाँ, जो गुड़िया थी ना वो जिसके अंदर सुइयाँ चुभोई हुई थी, इसने वो उठाकर अपने घर के पास वाले एक प्लाट में उछाल के फेंक दी थी, ठीक है। उसका पता ही नहीं कि वो गुड़िया कहाँ गई क्या नहीं, उसके अंदर बहुत सारी सुइयाँ चुभी हुई थी। तो जब हम लोग ग्राउंड में आते हैं तो मैं देखता हूँ विशाल की दोनों आंखें पूरी मतलब लाल हुई थी, और मतलब विशाल ना थोड़ा गोरा टाइप का लड़का था, तो उसके ना पूरे दोनों गाल लाल लाल हो गए थे। तो हमने उसको पूछा कि भाई तुझे क्या ज़्यादा धूप की वजह से बुखार वगैरह तो नहीं हो गया। उसके सिर पे हाथ लगाता है, उसका सिर भी पूरा गर्म हो जाता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बैटिंग करूँगा। वो बैटिंग करने जाता है, जैसे ही वो एक शॉट मारता है वो बॉल की जगह अपना बैट फेंक देता है और वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। और तभी उसके मुंह से ना झाग निकलनी शुरू होती है। हम लोग सब घबरा जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसे उठाते हैं और फटाफट लेकर जाते हैं उसके घर पे। और मैं तभी उसकी मम्मी को बताता हूँ कि इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ये देखो ये पोटली। और वो पोटली ना उसके घर के बिल्कुल मेन दरवाजे पे पड़ी थी। तो मैं कहता हूँ ये देखो इसमें से ना इसने 3 पतासे निकाल के खाए हैं और ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके विशाल के पापा और उसके दादा के बारे में। तो ये लोग ना कबाड़ का काम करते थे। मान लो जो वो गली गली में आते नहीं कबाड़ के, जो कि रेड़ा रूड़ा लेके, वो नहीं, जब हाँ जैसे आवाज़ आ रही ना पीछे से कबाड़िए की, ऐसे ही कबाड़िए थे। हाँ ऐसे ही एक कबाड़ी जो गली गली में आते हैं ना, ऐसे कबाड़ी आए थे। और जो ये कबाड़ी लोग होते हैं ना, ये सामान जो जाके मतलब मेन जगह पे जहाँ दुकान वगैरह में बेचते हैं, वैसे उनकी एक दुकान स्टोर टाइप था जहाँ पर वो इन कबाड़ियों से कबाड़ खरीदते थे, ठीक है। तो ये इसकी मम्मी और इसकी एक दादी भी थी, जो कि दादी मतलब बुजुर्ग थी, मतलब वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी, घर पे बैठी रहती थी। तो ये फ़ोन करती है उसकी मम्मी उसके पापा को और बोलती है कि ऐसे ऐसे करके कुछ हो गया तो जल्दी से घर पर आओ। तो ये लोग क्या करते हैं, विशाल के दादाजी और उसके पापा दोनों दुकान बंद करके सीधा घर पे पहुंचते हैं और घर आके देखते हैं कि उनके लड़के की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले तो उसको लेके डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर बताता है कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग। तो इसको थोड़ा बहुत दवाई देते हैं और इसको थोड़ी देर वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा के रखते हैं, जो मतलब होता है ग्लूकोज, वो इसके ड्रिप लगती है और 2-3 घंटे 4 घंटे बाद इसको फ्री कर देते हैं। अगले दिन, रात का टाइम तो हो ही गया था, रात निकलती है और अगले दिन इसको फ्री कर दिया जाता है और ये लोग अपने घर पे वापस होते हैं।
तो इनके घर में ना अब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी। जो इसकी दादी जी थी, जो कि बेड पे पड़ी रहती थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती थी हर टाइम, पता नहीं क्यों, और उनकी कोई भी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। और जो विशाल के दादाजी थे, ये पता नहीं कैसे, बट उसके 2-3 दिन बाद ही थोड़े पागल टाइप से हो गए थे। ये गली में, जो मतलब इनके घर के बाहर वाली गली मोहल्ला था, वहाँ पर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। और इसके मम्मी पापा ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे थे और उन्हें लगता पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तो अब क्या था ना, इनके रिलेटिव्स थे, मतलब इनके रिलेटिव नहीं, इनकी गली से 2 गली पीछे एक मतलब छोटा सा, मतलब एक फ़कीर टाइप, एक मलंग टाइप एक बंदा रहता था, जो कि मतलब जैसे मतलब वो होते नहीं फ़कीर मलंग टाइप, जो कि मतलब बाबा टाइप लोग होते हैं बेसिकली, मैं इतना नहीं समझा सकता। तो उन्हें बुलाकर लेकर आते हैं अपने घर पर, इसके मतलब जो चाचा चाची होंगे, जो भी आस पड़ोस के, तो वो आते हैं, वो देखते हैं और इन्हें बताते हैं कि इनकी फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, वो भी बहुत गंदे वाला, जिसकी वजह से अगर अभी इन्होंने उसको कंट्रोल नहीं किया तो अगले 2-3 दिन में विशाल के मम्मी पापा भी, उन्हें भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ये पक्की बात है। तो अब ये लोग, वो जो डॉल थी ना, मतलब वो बाबा को पता लग गया था कि ऐसी कुछ चीज़ होगी, तो ये कहते हैं तुम्हारे घर के अंदर कोई डॉल वगैरह है, फटाफट से ढूंढो। तो ये ढूंढते हैं। तो उस टाइम मैं उस गली से निकल रहा होता हूँ, मैं भी ये सब चीज़ नोटिस करता हूँ, ये क्या हो रहा है इनके घर में। तो वैसे ही उसकी मम्मी होती है ना, वो मुझे बुलाती है, कहती साहिल इधर आना 1 मिनट। मैं कहता हूँ हाँ जी आंटी बताओ क्या हुआ। तो आंटी कहती है कि साहिल तूने ऐसे ऐसे करके कोई डॉल देखी है। मैं कहा हाँ देखी है, वो उसने आपके लड़के ने, भोसड़ी वाले ने फेंकी है उठा के वो प्लाट में। तो फटाफट वो प्लाट में जाते हैं और वो डॉल एक कोने में, एक नुक्कड़ पे बैठी होती है, मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं ना, वैसे बैठी होती है, कर्वी थोड़े स्टाइल में। तो फटाफट वो बाबा जाता है उसके पास, उसकी जितनी भी सुइयाँ होती हैं ना सब निकाल देता है और एक जगह पे आग लगाते हैं, उस गुड़िया को आग लगा देते हैं, और जो जितनी भी सुइयाँ थी ना उसे भी, मतलब उसे थोड़ी अलग आग में फेंक के उसे भी जला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसके मतलब दादा दादी थे, उन चिल्लाते हैं थोड़ी देर वो, और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या था, लिटरली गाइस। और वो जो फ़कीर बाबा थे ना, वो उन्हें धागा देते हैं गले में बांधने के लिए, उसके दादा दादी, मम्मी पापा और विशाल को। और 2-3 दिन बाद ही विशाल की तबीयत भी ठीक हो जाती है। पता नहीं भाई ये क्या इंसिडेंट था, बट किसी ने उनके घर में ब्लैक मैजिक करके और वो पोटली मोटर के पीछे छुपाई हुई थी भाई साहब। तो यही थी अपनी आज की ये रियल हॉरर स्टोरी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके, और साथ ही साथ शेयर कर देना अगर हो सके तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।